Durga Shakti. Hey guys, welcome to my channel Vandita's By Life. It's B Vishwavandita, and today we're going to discuss about the factors which are affecting the enzyme activities. So let's start. So on the first line, here it is mentioned that velocity of enzymatic reaction is assessed by the rate of change in concentration of substrate or product at a given time duration. What does it mean? ये जो वेलोसिटी होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसका कुछ वेलोसिटी होता है ना। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो तो उसका एक वेलोसिटी होता है। तो ये जो वेलोसिटी होता है ये होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज जो चेंज होता है किसमें, एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, ठीक, और दूसरा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और दूसरा चीज़ ये है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। इन दोनों के रेट में अगर जो चेंज होता है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन का वेलोसिटी भी उसी हिसाब से चलता है। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी बढ़ता भी रहेगा और मे भी उसको घटता भी रहेगा। फिर अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो स्लोअर हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम एज फॉलोज। सो हियर few factors which are such as temperature, pH, and enzymatic concentration, substrate concentration, effect of inhibitor and effect of activator. There are 6 numbers of factors which are affecting which enzyme activity, and here we are discussing about the first factor, that is temperature. ये जो एंजाइम होता है ये स्पेसिफिक होता है टेम्परेचर को लेके, कि एक पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है उसको एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर का एक टेम्परेचर चाहिए होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट डीनेचर द एंजाइम व्हिच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स if suppose there is an enzyme which needs the temperature up to 42 degree. If there is an increase in the temperature, then it leads to the degradation of the enzyme. So there is an optimum value for the temperature which increases the velocity of the enzymatic reaction. This is the main factor of the temperature. तो ये जो टेम्परेचर होता है ये क्या करता क्या है कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कराता रहता है। कैसे, कब तक, जब तक उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाए तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ऊपर गया तो तब वो उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर क्या करता है कि ये एंजाइम को डीनेचर कर देता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये रिजल्ट देता है कि वेलोसिटी उसका लॉस हो गया है। ओके, फिर हम और ये जो है टेम्परेचर का जो अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है। जैसे ये हो गया वेलोसिटी का वाई एक्सिस और ये टेम्परेचर का एक्स एक्सिस, और ये बीच वाला जो है ये यहाँ पे देखिए अब तक का ये एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता रहा, फिर यहाँ से आ गया, फिर घटता रहा नीचे तक, एकदम सीधे से नीचे चला गया। मतलब कि ये जो पॉइंट था यहाँ तक ये एंजाइम जो था इतना टेम्परेचर तक ये काम कर सकता
लेकिन जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये काम करना बंद कर दिया, तो एंजाइम को डीनेचर हो गया। फिर अगला जो है वो है पीएच। ये एक दूसरा फैक्टर है। तो इसमें क्या होता है, ये भी उसी तरह का है कि ये जो एंजाइम है ये पीएच स्पेसिफिक होता है। ये एंजाइम एक्टिविटी विल मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच। तो ये भी उसी टाइप का ही है जैसे कि टेम्परेचर में था कि ये अपना एक ऑप्टिमम पीएच तक का ही बढ़ेगा। सपोज़ एक एंजाइम को चाहिए न्यूट्रल पीएच चाहिए, तो वो न्यूट्रल पीएच कब तक, मतलब कि अप टू 7। तो 7 नंबर तो है ही न्यूट्रल। तो 7 नंबर जब तक आ गया तो 7 नंबर तक ही इसका अच्छा ग्रोथ रहेगा। ये यहाँ पे रिएक्शन एंजाइमेटिक वेलोसिटी जो है तो बढ़ता रहेगा। फिर जब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका ऑप्टिमम पीएच ख़त्म होगा, मतलब कि ये अपना हाईएस्ट पीएच पे पहुँच चुका है, फिर क्या होगा, जब इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये यहाँ से इसका ग्राफ उसका घटना शुरू हो जाएगा, ये एंजाइम में डिग्रेडेड हो जाएगा। ये जो पीएच था ये अब एकदम से सिमिलर है टेम्परेचर के साथ। जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है ऑप्टिमम से ज़्यादा, तो क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वेलोसिटी घट जाता है। वैसे ही पीएच ऑप्टिमम पीएच में वो अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेन करता रहता है। फिर जब ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाए तब वो क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन बंद हो जाता है। अभी देखेंगे ये एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होता है अभी देख लीजिए। ये एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये क्या होता है कि एंजाइम जो है ये एंजाइम का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज कराता है रेट ऑफ रिएक्शन को। सबस्ट्रेट कितना भी लग जाए तो अगर कम भी एंजाइम है तो वो सबस्ट्रेट को उसको तोड़ता रहेगा, तो सबस्ट्रेट को लेके वो प्रोडक्ट बनाता रहेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा, अगर सबस्ट्रेट 2-3 है और एंजाइम 10-20 है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक का जो रिएक्शन होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, तो उसका वेलोसिटी जो होता है एक रेट लिमिटिंग होता है, थोड़ा लिमिट में रह के वो उसका वेलोसिटी चलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वेलोसिटी का एक्सिस है वाई और ये जो है ये एंजाइम का ग्राफ है x1 और एंजाइम का लाइन है ये x1। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं ये एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। जैसे कि ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये घटने का नाम ही है। कहीं किसी जगह पे जाके ये स्टेबल हो सकता है, मतलब कि इसका रेट लिमिटिंग जो बोलते हैं रेट लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन ये घटेगा नहीं इतना इजीली, क्योंकि जितना कम एंजाइम भी लोगे वो अपने हिसाब से वो खुद टूटता नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट को तोड़ता है और फिर दूसरे सबस्ट्रेट में लग के उसको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो एंजाइम का डेथ नहीं, डिग्रेडेशन नहीं होता, सिर्फ यही सबस्ट्रेट का डिग्रेडेशन होता है। तो ये जो है ये एकदम स्ट्रेट है ये यहाँ। ठीक है, अभी देखेंगे ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये जो है ये उस रेट लिमिटिंग कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फॉर ए गिवन एंजाइम कंसंट्रेशन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपको एक गिवन कंसंट्रेशन एंजाइम का कंसंट्रेशन दिया गया होगा और उसी में जो एंजाइम रिएक्शन होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा
होगा तो उसमें जितना भी सब्सट्रेट डालते रहो तब तक वो इंक्रीज़ करता रहेगा। लेकिन जब एक हायर कंसंट्रेशन आ गया सब्सट्रेट का तो एंजाइम मतलब कि पकड़ लो कि ये 2 एंजाइम है और सब्सट्रेट 100 है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सेचुरेशन आ जाता है। देखो यहाँ पे बढ़ता रहा और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंजाइम से 2 गुना हो गया। तब क्या होगा, तब यही होगा कि ये रेट लिमिटिंग होगा और एक सेचुरेशन पॉइंट मेंटेन करेगा। तभी वो एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रोक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन होगा, ठीक है। तो ये जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है ये एक सैचुरेटेड ग्राफ बनाता है, सैचुरेशन ग्राफ बनाता है, और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसको सैचुरेटेड रिएक्शन बनाता है। एंड सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो इन रिएक्शन जो है वहाँ पे इंक्रीज़ होना बंद कर देता है। जो बढ़ता है जिससे कि रिएक्शन का बढ़ता रहता है वो सब बढ़ना उसका बंद हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन होगा लेकिन बहुत कम, जो जिसको हम नहीं बोल सकते ये इंक्रीज़ कर रहा है, वैसा नहीं। अभी क्या आएगा, ये जो है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स क्या होता है, कुछ इनहिबिटर मतलब जो एक काम को इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्शन को स्पेसिफिक उसी को ही बंद करते रहते हैं। तो ये जो केमिकल्स है इस केमिकल को हम बोलते हैं कि इनहिबिटर। जैसे क्या है देखते हैं, इनहिबिटर कितने टाइप का होते हैं। इनहिबिटर्स जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव, एंड दिस वन इज द फीडबैक इनहिबिशन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ hit the like button and please share and subscribe my channel. Thank you all and we'll meet very soon.